वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आई ए एफ चॉइस यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम जो करने वाले हैं वो इस सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जितने भी करंट अफेयर इस सप्ताह के हैं सभी इस वीडियो में कवर होंगे। तो देखिए जो अपना पहला करंट अफेयर है उसको देखते हैं। और डेफिनेटली तो देखिए हमारी जो पहली करंट अफेयर है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जिस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव, देखिए त्रिशूरपुरम उत्सव है, ये केरल में हर साल आयोजित होता है। तो त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया है। इसको जो पहली बार रद्द किया गया है तो ये कहाँ पे होता है, तो ये केरल में होता है। आप याद रखना, त्रिशूरपुरम उत्सव जो हर साल केरल में होता है, जो कि अब इसको रद्द किया गया है क्योंकि भीड़ जमा नहीं हो, लोग इकट्ठे नहीं हो, इसलिए। देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे जिस दिन को मनाया जाता है, तो प्रत्येक 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अभी जो नेक्स्ट करंट अफेयर है। जिस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF बोलते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो विश्वनाथ आनंद जी को WWF ने इंडिया में, WWF बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF। और इनको जो है इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितनी तारीख कर दी है, तो 3 मई तक के लिए जितने भी भारत में लोग विदेशी लोग फंसे हैं उनका जो वीज़ा है वो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। और देखते हैं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ाया जा रहा है। देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यह अनाउंसमेंट की है कि वो अपने राज्य में 7 मई तक लॉकडाउन जारी रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट करंट अफेयर है। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम की स्थिति की निगरानी के लिए की जा रही ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। तो ई रक्त कोष का जो एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसका यूज किया जा रहा है। और देखते हैं, देखिए अंग्रेजी भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो जैसा कि आपको पता हो कि प्रत्येक 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे बनाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज डे प्रत्येक 23 अप्रैल को। हाल ही में जिस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है, तो PV सिंधु को एम्बेसडर चुना गया है। जो कि किसने चुना है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने चुना है इनको। सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट ने ST को 100% आरक्षण देने वाले एक विधेयक को निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं, यह अनवैलिड है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, दर्जा, सुपारी, हुक्का, ई हुक्का, सिगरेट समेत तंबाकू पदार्थों के उपयोग पर बिक्री पर बैन लगा दिया है, तो वह झारखंड सरकार ने सभी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री पर जो है रोक लगा दिया है। वह संस्था जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या का लगभग 2 गुनी हो सकती है। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने जो है यह बताया कि जो UN बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन ने बताया कि जो जितने भी लोग हर साल जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आते थे, जो भूखे रहते थे, उनकी संख्या अब 2 गुनी होने वाली है, क्योंकि कोविड-19 के कारण प्रत्येक देश की इकोनॉमी डाउन हो चुकी है और डेफिनेटली इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए जिस परंपरा संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, तो उन्होंने कोविड-19 इंडिया सेवा की शुरुआत की है। केंद्रीय एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार प्रत्यक्ष चैनल, एक चैनल स्थापित किया उन्होंने, कोविड इंडिया सेवा। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं पूरे सप्ताह की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर।
तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस जिस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, तो क्या है ना, इजराइल है वो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के साथ मिलकर इंडिया में पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को जितने साल तक की सजा हो सकती है, तो दोषियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि लोग पुलिस पे हमला कर रहे हैं, डॉक्टरों पे हमला कर रहे हैं, उन पे थूक रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की कोई गलती करता है तो उसको जो 7 साल की सजा हो सकती है। केंद्रीय सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर जिस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया। तो 1 जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार ने जो भी गवर्नमेंट पीपल होते हैं उनकी जो महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नीड फंड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है, तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि 142वें स्थान पर है भारत। हाल ही में जिस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का परीक्षण किया, तो मैंने कल आपको बताया था कि नूर का परीक्षण ईरान ने किया है, जो कि उसका एक सैटेलाइट है। वह राज्य जिसने एक महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल होता है एक एंथुरियम जो सजावट के कार्य में आता है और ये अच्छी ऑक्सीजन देता है, कि 10 किस्मों को विकसित किया है। तो क्या ना, केरल की थी, इन्होंने एक फूल होता है उसकी नई 10 किस्मों को विकसित किया है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जिस दिन मनाया था, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वो 2010 से हुई थी। 24 अप्रैल 2010 से बनाना शुरू हुआ था हमारा राष्ट्रीय पंचायती दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जिस देश में आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रवाह को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की अनाउंसमेंट किया है। और देखते हैं हमारी और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा। यदि उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको 10 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा। फिंच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए सन 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, तो जैसे कि हमने पढ़ा था 0.8% कर दिया है फिंच रेटिंग्स ने कि भारत की इकोनॉमी इतने % रहने वाली है। देखिए और आगे पढ़ते हैं तो हमारे और आगे पढ़ेंगे। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए जितने करोड़ रुपए डॉलर के लिए अतिरिक्त अनुदान देने की अनाउंसमेंट की, तो चीन ने कहा कि हम WHO को 3 करोड़ डॉलर रुपए देंगे फाइट अगेंस्ट कोविड-19, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी कह चुका है कि हम अब WHO को फंडिंग नहीं करेंगे। वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश में जुड़े संरक्षक बैंकों के जिस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है, तो चीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। हाल ही में जिस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को जिसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो पुलेला गोपीचंद्र के जो कोच हैं और जो किसके कोच हैं, PV सिंधु के कोच हैं और इनको जो द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। तो इन्हें जो है ऑनलाइन कोचिंग के लिए जो खेल के लिए नियुक्त किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए
सुजलाम सुफलम जल संचय अभियान की तीसरे संस्करण की शुरुआत की तो गुजरात ने मानसून शुरू होने से पहले ही अपने राज्य में एक योजना लॉन्च कर दी है। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो 9.99% जो है फेसबुक इसमें जो है अपनी हिस्सेदारी खरीदेगा। और नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए इस सप्ताह की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल को जिस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है, तो सुदर्शन बाबू को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के हैं अपना शीर्ष नियुक्त किया है। पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो जैसे कि आपको पता है प्रत्येक 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने जिस राज्य के ऊपरी सुबश्री जिले में सुबनरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फुट लंबे बेली पुल का उन्नयन किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये पुल बनाया जाएगा। इसका जो उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने के लिए कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए जितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया, तो 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है। जैव प्रौद्योगिकी विकास, तो डीबीटी ने जितने कंपनियों को चुना है उन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। तो डीबीटी ने 3 कंपनियों को चुना है, उसके तहत उन्हें जो धन प्रोवाइड किया जाएगा कि आप जो कोविड-19 के लिए टीका बनाइए, हम आपको जो धन प्रोवाइड कराएंगे। देखिए काफ़ी अच्छी करंट अफेयर। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जो जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं, तो गोवा राज्य है। और जैसे कि आपको पता होगा गोवा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक भी है। तो गोवा में अभी तक कोरोना वायरस का प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है, तो गूगल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है। सिविल सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो प्रत्येक 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। जिस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है, तो चीन ने जो है WTO के सिद्धांतों को उल्लंघन करार दिया है। RBI ने वित्त वर्ष 2020-2021 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से जितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है, तो 2 लाख रुपए करोड़ बढ़ा दी जाएगी। और देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं के विघटन को कम करने के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो उन्होंने एक किसान रथ मोबाइल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जो है काफ़ी वर्क किया सकते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई, तो आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्यकाल में कटौती की गई है। हाल ही में जिस देश में कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की, तो भारत ने जो भी हैवी वाटर होता है उसमें जो जितने भी मेटल हैं जो कि हाई मेटल हैं उसकी जो स्टेट सेंसर के लिए एक सफलता प्राप्त कर ली है। हाल ही में भारत की जिस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्दर्न का अधिग्रहण कर लिया है, तो जो TVS कंपनी है उसका जो अधिग्रहण कर लिया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सप्ताह की थी। आप इसको नोट कर सकते हैं कापी में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।